हमारे पीछे विधायक का क्वार्टर है, बहुत सारा एमएलए फ्लैट्स है और यहाँ पर एगो चाय एक दुकान है। एक दुकान ये दिखाइए और बगले में बैठल है एक जो इधर दिखा दीजिए सर को। तो बगल में जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं एकदम सामान्य तरीके से, मामूली व्यक्ति नहीं है, ये पूर्व सांसद हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब लोकसभा चुनाव लड़े थे 2004 में, तो उनको ये चुनाव हराए विजय कृष्ण जी, आरजेडी से हैं। सर, आप नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ रहे थे तब उनको आप हराए हैं और वो भी तब जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, 4 में आप उनको लोकसभा चुनाव हराए। 1996 से हमारा उनका लड़ाई चल रहा था। हाँ, 1996 के पहले उनके हम प्रभारी होते थे चुनाव के। अच्छा। तो हमारे मित्र रहे हैं। हाँ। और बचपन मेरा साथ बीता है। बाद का समय में एक राजनीतिक हालात पैदा हुआ, हम लालू जी के साथ चले गए, वो अलग हो गए। तो हम 96 का चुनाव लड़े, 98 का चुनाव से हारे। और 2004 में जब वो लड़ रहे थे 2 जगह से, पटना के बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से और नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से, तो नालंदा वो जीते और बाढ़ वो हारे मुझसे। कितना वोट से हारे जीते सर? 54-55 हज़ार वोट से हारे थे। 54-55 हज़ार वोट से। 54-55 हज़ार से। तब वो रेल मंत्री थे। हाँ, तो रेल मंत्री रहते हुए चुनाव लड़े और आप उनको हरा दिए, नीतीश कुमार को। ठीक है, ऐसा होता है राजनीति में। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। मैं बड़ी बात मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैं चुनाव जीत रहा था। हाँ, मेरे लिए ये चिंता की बात थी कि मैं ऐसे आदमी को हरा रहा था जो मेरा कभी मित्र रहा है। अच्छा, दोस्त को हरा के खुश हुए। अच्छा, दोस्ती अदावत में कैसे बदली? और लालू जी और नीतीश जी का जो झंझट हुआ, उस झंझट में हम लालू जी के पाले में चले गए। अच्छा, विस्तार से और क्या बताना, विस्तार से बता दीजिए, लोग जानेंगे। और इतना समान तरीके से हैं। सामान्य तरीका तो पूरा जिंदगी हम जिए हैं। हाँ। 1965 में हम सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हुए थे, तब मैं 10वां में पढ़ता था। और 1967 के चुनाव में सक्रिय हुआ और तब से सक्रिय रहा। 77 में पहला चुनाव लड़ा, कुल मिलाकर के 7-8 चुनाव लड़ा, हारा जीता। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में। लेकिन मैंने कभी बिलो डिग्निटी काम नहीं किया। मैंने ठेहुना के नीचे किसी को हमला नहीं किया। नीतीश कुमार पर भी नहीं हमला किया, तब जब मैं सामने सामने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता था। और उसके बाद कब चुनाव लड़े सर? उसके बाद कब चुनाव लड़े? 2004 के बाद? 2004 के बाद 2010 का चुनाव लड़े, आरजेडीएस। हाँ, उसमें नहीं जीते? नहीं जीते। अच्छा, उसके बाद नहीं लड़े? नहीं लड़े। तो अभी आरजेडी में नीतीश जी भी नहीं लड़े। 2004 के बाद नीतीश जी भी कोई चुनाव नहीं लड़े, न लोकसभा के न विधानसभा के। उन्हें कोई चुनाव लड़ना चाहिए था। हाँ, उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। हमको लगता है कि उनको, इतने बड़े मास लीडर हैं। मास लीडर होते चुनाव लड़बे करते हैं, ये नहीं। मास लीडर कहाँ है? उनके रैली में भीड़ कहाँ जाती है? वो तो जीविका को बुला लेते हैं, पुलिस सिपाही, तो भीड़ हो जाती है। मास लीडर लालू यादव हो सकते हैं, आपकी पार्टी नहीं। जो आम परसेप्शन है। मुंह में क्यों बोलवाना चाहते हैं? नहीं, आप नहीं बोलिए। हमसे क्यों बोलवाना चाहते हैं? मास लीडर होते तो आप हरा देते। हमसे क्यों बोलवाना? हम आपसे नहीं, हम बोल रहे हैं। आप बोलिए। आपकी पार्टी जो नेता लालू यादव मास लीडर माने जाते हैं। राइट है, वो तो मास लीडर है ही। नीतीश कुमार मास लीडर कभी नहीं रहे, गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा, जातीय जनगणना आपकी पार्टी चाहती थी कि हो, लेकिन रोक लगा दिया गया हाई कोर्ट से, इस पे क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे गरीबों का हित मारा जाएगा। गरीबों के हित में फैसला नहीं है और उस फैसले को पुनर्विचार करना चाहिए। अभी तो इंटरिम फैसला आया है। एगो ये एप्लीकेशन लेकर आए थे, इनके बारे में बता दीजिए। कौन सी, आपका क्या नाम? आप भी बता दीजिए, आप मिले लाए सर से। मेरा नाम प्रहलाद राम है, घोसबरी प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष। हाँ, क्या दिक्कत? दिक्कत है कि संपूर्ण बिहार में 7 जिला में ढाढ़ी जाति हैं, जो कि एक अलग जाति के नाम से है। हाँ। लेकिन पासवान जो दूसरा जाति है, उसी को जाति में मेरा नाम ऐड है। आपकी जाति का? मेरा जाति का, ढाढ़ी जाति का। मैंने इधर दिखाइए। हाँ, पासवान के साथ इनकी ढाढ़ी जाति की गिनती हो रही है। इसको लेके ये पूर्व सांसद जिससे मिलने आए हैं और एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारे जो ढाढ़ी जाति हमारी, उसको सेपरेट अलग से किया जाए, उनका कोड अलग दिया जाए। ऐसा हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? जब दूसरी जाति है तो अलग कोड होना चाहिए। एक कोड, आपने तो कोड बनाया ही अलग सेपरेट के लिए।
तो आप उसको नहीं दे रहे हैं मान्यता तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और ये पूरे टाल क्षेत्र में लड़ने वाली बड़ी लड़ाकू और संघर्षशील जाति है। गरीब लोग हैं लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं और उनको उनका हक मिलना चाहिए। उनको नया कोड मिलना चाहिए। नए कोड के सहारे से अब तो फैसला लटक गया हर में इस रोक के बाद, इंटरिम रोक के बाद। लेकिन जब भी कोई आवे और जब ये शुरुआत हो जनगणना की, जो होगी जैसा मुझे उम्मीद है, तो इस पहलू को विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सर आप तो आरजेडी में ही हैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलबे करिएगा। एक सवाल है सर, गिरिराज सिंह बोले हैं ना कि 33 वर्षों के शासन में सिर्फ 2 जातियों का ही फायदा हुआ है। 33 साल में लालू, राबड़ी, नीतीश और मांझी की सरकार जो 4 गो ये मुख्यमंत्री रहे, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम गिरिराज बाबू कर रहे हैं। और पहले सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, अब जातीय कन्फ्लिक्ट उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े लीडर हैं और छोटी बात करते हैं, ठीक बात नहीं। अब बोले लालू जी किसे आरक्षण देते रहे, किसी को नहीं। लालू जी कोई आरक्षण नहीं दिएगी, ये हो बोले सम्राट चौधरी। लेकिन अखबारिया में सर सम्राट चौधरी को उम्र नहीं होने पर भी मंत्री बनाया था ना लालू जी ने। हाँ ये बतिया तो हम बोले एक दिन मंत्री बनाया तो था। काहे बनाए जब अंडर एज थे तो काहे बनाए? पता नहीं था उनको, उनके पिताजी ने बताया था किए थे। वो बड़ी संघर्षशील लीडर हैं सम्राट चौधरी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये है कि उन्मादी हो गए हैं आजकल। जब से अध्यक्ष बने हैं तब से उन्मादी हो गए हैं। ये उनके चरित्र के विपरीत आचरण है। तो वो तो आरजेडीएस ने शुरुआत की राजनीति की। उनके पिताजी थे आरजेडी में तो भी आरजेडी गए, फिर जनता दल यूनाइटेड गए, फिर मांझी जी के साथ गए, फिर बीजेपी में गए। लंबी यात्रा भी किए हैं, विचार यात्रा नहीं किए हैं, सत्ता यात्रा किए हैं। तो जातीय जनगणना को लेके कह रहे हैं आरजेडी वाला कि भाजपा वाला बहुत खुश हैं। भाजपा वाला काहे खुश रहेंगे सर? भाजपा खुश है कि मानसिक तौर पर वो लोग इस जनगणना के खिलाफ हैं। मानसिक तौर पर जनगणना के खिलाफ हैं तो भीतर से खुश हैं और ऊपर से दिखावा कर रहे हैं कि हम भी चिंतित हैं। खुश तो वो लोग भी है जिनके साथ आप लोग दही चूड़ा बना रहे थे। दही चूड़ा तो किसी के साथ खाया जाता है, प्रेम और मोहब्बत। नहीं, दही चूड़ा वाला समीकरण जिसके साथ बना रहे थे सर, वो लिखा बधाई हो। देखिए एहन है लड़का जिसके साथ दही चूड़ा समीकरण बना रहे थे, लिखा बिहार में जाति जनगणना पर अदालत की रोक, बधाई हो। किसने कहा है? आशुतोष जगरा साथ दही चूड़ा तेजस्वी यादव खा रहे थे। ये आशुतोष कौन है? देखिए ला, आपके नेता लेकर घूमते रहते हैं साथे, आप चिन्हन करते हैं तो क्या हम बोले? एगो 2 जतिया के बारे में लालू जी को एक चिनते हैं और किसी को बहुत। तेजस्वी को? अरे तेजस्वी तो उनका लड़का ही है और हम लोगों का नेता ही है, तो हम भी पहचाने कैसे। अच्छा ये जो बोले भाजपा वाले गिरिराज सिंह, 2 जात को फायदा हुआ 33 साल में, कौन कौन जात है? तो वही बता सकते हैं ना, उनसे पूछिए। लेकिन इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की बयान जो है तो जातीय उन्माद पैदा करता है, कास्ट कंट्राडिक्शन पैदा करता है। जाति हजारों साल का संगठन है, न जाने कितने संगठनों को उध्वस्त और निगलस्त कर जाता है। ऐसी हालत में जबकि जातीय संबंध इतना मजबूत होता है, उसके उन्माद से कई तरह की भ्रांतियां पैदा होती है और वो भ्रांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति है। अश्विनी चौबे जिनका बेटा दंगा में जेल गए थे, दंगा कराने के मामले में, याद है सर? नहीं, हमको नहीं याद है। न याद है। अश्विनी चौबे का बेटा मेरा भतीजा है, उसके बारे में नहीं कुछ बोलूँगा। नहीं बोलिए, ये अलग बात, लेकिन दंगा कराने के मामले में जेल तो गए थे। जेल गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जेल नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए, वो दंगा करवाया, जेल नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार तो भेजे थे, तो वो बोल रहे हैं नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को मूड है। शिक्षा मंत्री एक विद्वान आदमी है, चंद्रशेखर एक विद्वान आदमी है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक होशियार आदमी है, एक शालीन आदमी है, एक शिष्ट आदमी है। उसकी बात को रखने के अंदाज से कुछ लोग नाराज हुए होंगे, ये अलग बात है। कि जिस ढंग से बात को रखना चाहिए उन्होंने नहीं रखा होगा, इसलिए कुछ लोग नाराज हो गए होंगे। लेकिन उसकी विद्वता को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी जानकारी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इस साल चुनाव है सर, लड़िएगा? पार्टी चुनाव के लिए चयन करेगी तो लड़ेंगे। पहले टिकट बांटते थे, अब टिकट मांगते हैं। तो पार्टी काहे ने चयन किया? आप नीतीश कुमार को हराए हैं। नहीं, ये ठीक है, पार्टी की मर्जी। पार्टी को हमसे बढ़िया कैंडिडेट रहेगा तो उसको चुनेगा। तो कहाँ से अगर लड़ना होगा तो वहीं बाढ़ से?
और लड़ने के लिए तो बिहार में 3-4 क्षेत्र है, कहीं से लड़ लें। कहाँ कहाँ है वो बताना, छोड़िए, तीनों को बताना राजनीति की दृष्टि से भी बोलना उचित नहीं है। नहीं है, तो बच्ची बड़ी बच के बोलते हैं। चलिए, तो यशविनी चौबे के बेटा जो दंगा के मामले में जेल गए थे भागलपुर में, तो नीतीश कुमार उनको जेल भेजे थे, बोले कि ना हमारा चूँकि भतीजा लगता है इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, बचा के चलते हैं। और बहुत सामान्य जीवन है इनका। देखिए ना, चाय दुकान है, जैसी साधारण अकेले कुर्सी बैठल थे वही थे, हम पूछे तब पता चला कि पूर्व सांसद और एकदम समान जीवन जीते हैं। अब मुखिया जी जीतते हैं तो कहने फॉर्चूनर खरीद लेते हैं, नहीं सर? फॉर्चूनर वगैरह है कि नहीं अपने सर? नहीं है, फॉर्चूनर थार वार सब खरीदा जाता है। और ये देखिए समान ज़िंदगी जी रहे हैं, अकेले इस तरह से बैठे हुए हैं। तो आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।